उगांडा के तानाशाही इदी अमीन ने कहा था कि अगर तुम्हें बोलने की आज़ादी है तो बोलने के बाद तुम्हारी हालत क्या होगी इसकी कोई मैं गारंटी नहीं ले सकता। अब यही रूप धीरे धीरे भारत में भी दिखने लग रहा है। अगर तुम सरकार के पक्ष में बोल रहे हो या सरकार के खिलाफ बोलना नहीं चाहते हो तो तुम्हें फुल आज़ादी दी जाएगी। अगर तुम सरकार के खिलाफ बोलना चाहोगे तो सरकार क्या एक्शन लेगी इसकी कोई सोच भी नहीं सकता। तुम सरकार के खिलाफ हो तो अगर सरकार के पक्ष में तुम बोल रहे हो तो तुम्हें फुल आज़ादी मिलेगी, चाहे वो सरकार को तुम गालियाँ दो चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन सरकार कुछ नहीं कहेगी। अगर तुम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हो तो तुम्हारी आज़ादी की कोई गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन अभी कुछ दिनों से जो खान सर के साथ हुआ वो एक जीता जाता उदाहरण है। जैसे हमारे देश में अगर हिम्मत करके आप कोई मुश्किल सवाल पूछो तो क्या होगा, क्या होता है, वही खान सर जो अभी कुछ दिनों से वही खान सर जो मेनस्ट्रीम मीडिया बड़े बड़े इंटरव्यूज़ में बुलाया करते थे और बड़े बड़े पॉडकास्टों में भी बुलाया जाता था खान सर को, आजकल वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या बात है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, देश के मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खान सर देश के बारे में वायरल खान सर के नाम से एक सोशल मीडिया पटना में चाय वाला इंटरव्यू जाने माने शिक्षाविद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खान सर का। देश के वायरल गुरु खान सर ने बुलंद भारत के बारे में क्या सपना देखा है, उन्होंने एबीपी न्यूज मीडिया ही नहीं बल्कि उन्हें आईटी सेल वाले भी बहुत पसंद करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि खान सर में दो खूबियाँ थी जो उन्हें एक आइडियल मुसलमान बनाया करती थी। पहली बात, वो अपने छात्रों को मज़ेदार जोक सुनाया करते थे और ये भी बताते थे कि जब मुसलमान सड़कों पर उतरता है तो क्या होता है, और उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से पाकिस्तान की बेइज्जती ही नहीं की बल्कि एक अच्छे तरीके से उसकी इंसल्ट की कि स्टेट ऑफ कॉमेडियन इतने अच्छे चुटकुले नहीं मारा करते थे जितने अच्छे वो मारा करते थे। और आईटी सेल वाले कुछ आईटी सेल वाले कहते थे कि ये हमारा मुसलमान है, और कुछ हिंदू कहते थे कि ये हमारा हिंदू है, ये कतई मुसलमान नहीं हो सकता जो ऐसी बातें करता है। इसका नक्शा किससे मैच करता है आप देख रहे हैं। इफ यू डोंट बिलीव देन गो ऑन गूगल। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचे साटिए रहे, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचे साटेगा। पाकिस्तान वालों पहले सुनो, ये तुम्हारा सेनापति ये सबसे बड़ा चोर आदमी है। पाकिस्तान के पूरे पानी को रोक लेना चाहिए, एक सुखा के मारो फिर दहवा के मार दो। यहाँ पाकिस्तान ये तुम्हारा आर्मी चीफ नहीं, ये सबसे बड़ा चोर है और पूरे पाकिस्तान का पानी बंद कर देना चाहिए, खत्म करो। और फिर देखो यहाँ आदर्श मुसलमान एक इमेज आईटी सेल जो इमेज मुख्यधारा के जो पर्षद बनाती है वो इस तरह से देखिए कैसे करो, खत्म करो। और यहाँ तक कि आदर्श मुसलमान जो आईटी सेल वाले जो मीडिया उनकी मुख्य मीडिया उनकी वीडियो बनाती थी और एक दिन में ही ये सब मिट्टी में, यहाँ तक कि खान सर भी हमारे देश की दिक्कत समझने लगे थे कि ये आखिर में दिक्कत है। जैसे कि रात इंदौर ने कहा था कि आग लग गई तो कई घर जल जाते हैं, वैसे ही और वहाँ पे हमारा अकेला घर नहीं है, वहाँ पे कई सारे घर हैं जो वो भी चल सकते हैं। और आज खान सर को एक वीडियो के चक्कर में जो बात बोली उन्होंने, उस वीडियो के चक्कर में उन्हें आज ये भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि खान सर ने पेपर लीक पे बात नहीं की है, पहले काफ़ी पेपर लीक पे बात की और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किए हैं, छोटी मोटी पुलिस केस और जांच भी हुई है। लेकिन इस बार जो खान सर ने किया वो सिलेबस से बाहर था। सरकार को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि वो अंजना ओम कश्यप के बारे में एक वीडियो में वो अंजना ओम कश्यप जो टीचर लोगों को बताती हैं कि टीचर लोग 2 कौड़ी का ये यूट्यूब वाले स्टार टीचर जो 2 कौड़ी का एक्सप्लेनर बन जाते हैं, कुछ ऐसा कहती हैं। और फिर क्या था, जब टीचरों को ये पता चला, उन्होंने ये न्यूज़ देखी तो टीचर भी कहाँ शांत रहने वाले, तो उन्होंने कौड़ी के हैं। तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं बिना होमवर्क के तुम चीजें लेकर आते हो, तुम्हारा सुबह से शाम तक सिर्फ टीआरपी के बेस पर तुम चल रहे हो। ये लोग जिम्मेदार हैं देश की बर्बादी के लिए और सरकार के मनोबल को बढ़ाने के लिए। टीचर को पता चला कि यूट्यूब पे ऐसा चल रहा है इसका तो फिर क्या, टीचर भी कहाँ शांत रहने वाले, तो उन्होंने भी ऐसी फटकार लगाई कि मीडिया भी शांत रहेगी, बस सुनती रही। और हुआ क्या, अंत में अंजना ओम कश्यप सुप्रीम कोर्ट पे जाके केस कर देती हैं। ये टीचर ने कहा, अंजना ओम कश्यप ने टीचरों को कहा कि वो 2 कौड़ी के हैं, तो उन्होंने कहा कि अंजना ओम कश्यप तुम फूटी कौड़ी, और कहा कि तुम लोग सुबह से शाम तक लगी रहती हो और टीआरपी के चक्कर में सुबह से शाम तक बस व्यूज ही बटोरती रहती हो। ये लोग देश की बर्बादी में हिस्सेदार हैं और सरकार का भी हौसला बढ़ाते। अगली जो घटना थी वो चौंका देने वाली थी, क्योंकि खास करके अगर आप इस देश में रह रहे हो, अगर आपके
पे इस चीज़ को दबाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार का ही हाथ है। खान सर ने अंजना ओम कश्यप को अपनी पूरी सच्चाई बता दी और अंजना ओम कश्यप उसके बाद क्या था, कुछ बदमाश उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर तोड़फोड़ करने लगते हैं और बाहर जाकर कुछ लोग झुंड बनाकर आते हैं और काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ करने लगते हैं। यहाँ तक कि फायरिंग भी शुरू हो जाती है और वहाँ पे एक जुगाड़ होते हैं, उनको चोट लग जाती है और उनको इतनी ज़्यादा चोट लग जाती है कि बगल के ही हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया जाता है। लेकिन चौंका देने वाली बात ये थी कि खान सर का नाम FIR में क्यों आया। ऐसा इसलिए हुआ कि लोगों का आरोप है कि खान सर ने ये अपने गार्ड से फायरिंग करवाई, फायरिंग करवाने के लिए उकसाया। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और खान सर भाग रहे हैं और पुलिस उनका पीछा कर रही है, लेकिन खान सर अब भी फरार हैं। इस देश के चाहते खान सर अब पुलिस से ही बचते बचते भाग रहे हैं। ऐसा क्यों? फैजल खान सर के ऊपर अमर एक्ट का मुकदमा दर्ज है, जो BNS की धारा 109 के तहत यह परिस्थिति होती है कि इसमें गिरफ्तारी का भी संभावना होती है कि आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। पुलिस ही नहीं बल्कि फायर ब्रिगेड भी उनका पीछा कर रही है और खान सर के इंस्टीट्यूट में आग लगने का भी खतरा हो सकता है और वहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं और सेंटर को सीज करने तक का मामला सामने आ चुका है। सोचो जरा, तुम्हारी अंजना की दोहराई हुई मानसिकता और मजिस्ट्रेट मीडिया की नकली छवि सबके सामने ला दी है और फिर होना ही क्या था। जो खान सर थे, जिनको लोग खान सर के नाम से जानते थे, वो आज देश के लिए फैजल खान सर हो गए हैं, क्योंकि ये मजिस्ट्रेट मीडिया आपको खान सर कभी नहीं बोलने देगी, क्योंकि खान सर से सीधा फैजल खान सर बन गए। अपनी पहचान को उजागर करते हुए अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे से मिलके अंजना ओम कश्यप 2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दर्ज करा देती हैं। खान सर शायद सोच रहे होंगे कि मैं तो इतने पाठ पढ़ाता हूँ, लेकिन इतना सबक देता हुआ कहीं ना कहीं खान सर भूल गए हैं कि ये इंडिया नहीं बल्कि नया इंडिया है। यहाँ झूठ बोलने पर लोगों को सच साबित कर दिया जाता है और सच बोलने वाले को गलत साबित। चाहे फिर आप सस्ते ट्यूशन खोलो या चाहे सस्ते आप अस्पताल खोलो, इससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है। चाहे भले ही आप कितने बड़े टीचर हों, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, लेकिन अगर आप सरकार की तरफ बोल रहे हो तो सरकार आपको छू भी नहीं सकती, आपके खिलाफ कुछ बोलेगी भी नहीं, कोई एक्शन लेगी। लेकिन अगर आप उनके खिलाफ हो जाते हो तो वही सरकार आपको नीचा दिखाने के लिए किस हद तक गिर जाएगी कि कुछ बताया नहीं जा सकता है। लेकिन सब कुछ बदल भी सकता है और क्योंकि आप खान सर हैं, कुछ भी ये आज के देशभक्त एपिसोड में, हालांकि आपका नाम ही नहीं ले रहे हैं, काफ़ी लोग को उनको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि इतने ज़्यादा वो सबके प्रिय हो गए हैं कि उनके खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता है और ना ही वो बंदे ऐसे हैं कि जो उनको लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं, बल्कि उन्होंने जो किया होगा अपनी भलाई के लिए ही किया होगा और लोगों की भलाई के लिए किया होगा। और एक बात, अच्छे काम किए हों, लेकिन अगर आपने एक भी गलती कर दी तो दुनिया अच्छे काम भूल जाती है और वो एक गलती पे ही ट्रोल करती रहती है, लोग मजाक उड़ाते रहते हैं और मजाक बनाते भी हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग मजाक बना रहे हैं। वो इंसान मतलब जिसने 70 से ज़्यादा पेपर लीक पर सवाल उठाया और कई बार तो नीट स्कैम हुआ, उस पर भी उन्होंने उस मुद्दे पर भी सवाल उठाए, लेकिन ये सब कहाँ दिखता है लोगों को दिखती है केवल एक गलती, जो कि वो ट्रोल करते रहते हैं। और सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कोई भी अगर छोटा मोटा क्रिएटर हो, कोई ऐसी वीडियो डाल देता है तो अगर लोग पसंद करते हैं, चाहे भले ही वो फेक हो, चाहे फेक हो बिल्कुल, लेकिन उसको ऐसे ट्रीट करेंगे कि बिल्कुल रियल है, जैसे कि वो सही बात कर रहा है। यहाँ पे बात लाखों बच्चों की नहीं है, हजारों बच्चों की नहीं है, करोड़ों बच्चों की है। 22 करोड़ छात्र जिन्होंने नीट पेपर दिया और अंत में पता क्या चलता है, नीट पेपर लीक हो जाता है। लेकिन सिस्टम में बैठे लोग ये कर क्या रहे हैं? ये धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री बने बैठे हैं, इनका काम क्या है? इनको नीचे हटाइए। जब ये पेपर लीक नहीं संभाल पा रहे हैं तो इनको तो रिजाइन कर देना चाहिए।
ऐसे मुद्दे पर जब कोई ना सुने तो आम आदमी क्या करेगा? प्रोटेस्ट करेगा, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी भी कर रही है। अगर मैं सपोर्ट करता हूँ भले ही कॉकरोच जनता पार्टी को, लेकिन अगर धर्म को इस्तीफा देना ही चाहिए, क्योंकि जब वो एक शिक्षा मंत्री का काम नहीं संभाल सकते तो ये लापरवाही स्टूडेंट के साथ हो रही है और बहुत से लोग सुसाइड भी कर रहे हैं। असल में हुआ क्या था खान सर की कोचिंग इंस्टीट्यूट में उस रात, आइए समझते हैं इस वीडियो में अभी। और खान सर के पीछे पड़ने की एकदम से वजह क्या है, आइए जानते हैं। असली वजह वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। खान सर की कोचिंग में हमले होने के 9 दिनों के बाद जो हुआ वो काफ़ी ज़्यादा सोचने और समझने लायक है। 5 जून को FIR में खान सर का नाम जोड़ दिया जाता है। इस हफ्ते बिहार के फायर विशेष सर्विस ने भी उनके कोचिंग सेंटर में जांच की और कई सारी कमियां बताई गई। तो उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया, 1 हफ्ते में ठीक करना, ये सारी कमियां ठीक करना हो, नहीं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट को बैन कर दिया जाएगा। की बात तो तब हो गई जब गोदी मीडिया ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। चैनल वाले ने किसी गांव में जाकर चाचा को पकड़ के लाए और उनसे बुलवाया। खान सर को गिरफ्तार करने के लिए SIT की टीम पटना और उसके आसपास के जिलों में दबिश दे रही है, लेकिन खान सर का कुछ अता पता नहीं है कि खान सर ने लोगों की धीरे धीरे करके खान सर ने इनके ही कोचिंग को हड़प लिया। जमीनों पे कब्जा किया हुआ है और उनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है और उन्होंने कहा इनकी जमानत भी नहीं होगी। जमानत नहीं होनी चाहिए। अरबों खरबों रुपए का इतने दिनों में इसने जमीनें खरीदी, मकान लिया, कहाँ से आया? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी चाहिए। इंटरव्यू में तो बताया गया कि खान सर ने अपना नाम तो फैजल खान है। अरे शुरू में तो नाम इस्लामित सिंह बताया। हमको सनातन पसंद है या मैं सनातन को मानता हूँ, उसके लिए 10-10 किलो राखी बंधवाने का नाटक करना पड़ेगा। 2019 में खान सर ने अपना चैनल बनाया और चैनल का नाम रखा GS सेंटर रिसर्च। यूट्यूब चैनल शुरू किया और ये धीरे धीरे ये कोविड से लेके अब तक इनके 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। जो यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा टीचरों में से सबसे ज़्यादा अगर किसी सब्सक्राइबर हैं तो वो खान सर। लेकिन यूट्यूब के सब्सक्राइबर से ज़्यादा दिलचस्प कहानी है उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट की। एक तरफ इंडिया में कोचिंग सेंटर में लाखों रुपए लेते हैं, आप तो जानते ही होंगे कि किन किन जगहों पे, किन किन प्लेटफॉर्मों पे इतने पैसे लिए जाते हैं। एक तरफ खान सर वही चीज़ पढ़ाते हैं सेम और कम दाम में, जो उनको सबसे अच्छा लगता है और उन्हें ऐसा उनका मानना है कि अगर मैं पढ़ाता हूँ तो सिर्फ गरीब बच्चों के लिए पढ़ाता हूँ और सबसे ज़्यादा फीस उन्हीं के लिए कम कर रखी है। और उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने एक हॉस्पिटल खोला जहाँ पे ब्लड टेस्ट 7 रुपये में, ECG 25 रुपये में होती है। इस हॉस्पिटल में बेसिक सर्विसेज से भी ज़्यादा सरकारी कॉस्ट से भी जब तक ये किए जा रहे थे तब तक बड़े बड़े इंटरव्यूज में इन्हें बुलाया जाता था न्यूज चैनल वाले। He is making a deep impact on India's youth. तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें खान सर का। प्लीज वेलकम खान सर, टीचर, सोशल वर्कर एंड फाउंडर। बुलाते थे और अपने इंटरव्यू में पूछते थे कि ये आप इतने कम दामों में कैसे चला रहे हो किसी हॉस्पिटल को। न्यूज चैनल वाले बुलाते थे तो उनको कोई खान सर को फैजल खान सर नहीं कहता था, लेकिन आज वही न्यूज चैनल वाले ने फैजल खान। तो सवाल ये है कि 2 जून की रात को उस दिन क्या हुआ था कि जो अचानक से सब पलट गया। सवाल का जवाब देने से पहले आप ये सोचो 2019 में खान सर ने अपने छोटे से कमरे से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। ना ही उनके पास कोई बड़ी टीम थी और ना ही उनके पास कोई मीडिया टीम थी और केवल था तो एक बोर्ड और कैमरा जिससे वो धीरे धीरे करते गए और अंत में ऐसा हुआ कि वो एक बड़े टीचर के रूप में 7 साल उनका इन्फ्लुएंस इतना है कि पूरी मशीनरी उनके पीछे पड़ी है। यह है यूट्यूब की पावर। हमले के बाद खान सर ने स्टेटमेंट दिया कि उनकी कोचिंग के सामने 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई। उन्होंने इस हमले का आरोप बगल की ही कोचिंग ज्ञान बिंदु पर लगाया। GS की शिकायत पर कोचिंग के इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रोशन आनंद सर को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन रोशन आनंद सर कहते हैं कि उनकी कोचिंग से
बिहार पुलिस में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है। खान सर उनकी कोचिंग की रेपुटेशन खराब कर रहे हैं। लोकल इंक्वायरीज में उन्हें कोई भी सीसीटीवी की फोटो में फायरिंग की कोई भी वीडियो या तस्वीर जारी नहीं की गई है। अगले ही दिन सामने आता है कि एक वीडियो में दिखाए जाते हैं कि खान सर के ही बॉडीगार्ड जो हवा में फायरिंग कर रहे थे मारने लग गया। हमको रॉड से बहुत बार मारा था, लेकिन हमारा हमारा शरीर ढीला हो गया था। बॉडीगार्ड के पास लाइसेंस मिला है, उसका काम क्या, किसी इंसान को मरते मत छोड़ो, ये बेचारा मर जाता क्या इस पे माला चढ़ने का इंतजार करे या हवाई फायरिंग करेगा। जैसे पुलिस आ गई है बॉडीगार्ड का काम खत्म। खान सर ने कहा आप गोली चलाइए, मैं सब संभाल लूंगा। अब यहाँ खान सर का कहना है कि पिछले तरफ से भी गोलियां चल रही थी, उनके सिक्योरिटी गार्ड ने हवा में ही फायरिंग की है, वह भी सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए, क्योंकि उनके गार्ड को मार मार कर अधमरा कर दिया उन लोगों ने। पुलिस को आने में टाइम लगता है, इसलिए खान सर ने तुरंत ही एक्शन लिया, कहा कि गोली चलाओ और जो होगा मैं बाद में संभाल लूँगा। और उनके गार्ड ने कहा कि हमला वालों ने कहा है कि 2 से 4 दिन में खान सर के इंस्टीट्यूट को बम से उड़ा दिया जाएगा। पहले तो गोलियां भी चला रहे थे और बाद में धमकी भी दे रहे हैं कि खान सर के इंस्टीट्यूट को बम से उड़ा दिया जाएगा। 5 गालियां दे रहे थे और मार भी रहे थे। ये भी बोले थे कि तुम वो खान सर के 3-4 दिन में बम से उड़ा देंगे। जिनको खान सर का नाम FIR में जोड़ दिया। अब जरा सोच कर देखो दोस्तों, 24 घंटे पहले पुलिस ही कह रही थी कि फायरिंग हवा में की गई, इसमें कोई वो दिक्कत वाली बात, तो पुलिस एकदम से पलट गई है और वो खान सर पे मुकदमा है कि रात के अंधेरे में मेरे यहाँ कोई आया है, हमारे गार्ड को मार के अधमरा कर दिया। पुलिस के आने में टाइम लग रही है, उस बीच क्या हम लोग फूल फेंके या आरती लेके खड़े हो कि भाई हमें भी मार उनके ऊपर फूल फेंकें या वो कुछ और करें। इसलिए उन्होंने खान सर ने तुरंत ही एक्शन लिया, कहा कि फायरिंग करो, जो होगा मैं देख लूँगा। माना कि इस मामले में निरपेक्ष जांच होगी तभी पर। लेकिन सवाल ये है कि सारे न्यूज़ चैनल वाले खान सर के ही पीछे पड़ गए। ये बिल्कुल नहीं लगता। इसकी शुरुआत दरअसल में 2 जून को नहीं बल्कि 1 महीने पहले 3 मई को हुई थी।